दोस्तों नमस्कार। परफेक्ट पिक्चर के मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फोटोग्राफी ट्रेनिंग की बारीकियां लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं और ये हिस्सा है फोटोग्राफी ट्रेनिंग का 8वां पार्ट। 8वें हिस्से में मैं चार्ट के द्वारा आपको समझाऊंगा कि फोटोग्राफी में आईएसओ, शटर स्पीड और अपर्चर का आपस में तालमेल किस तरह का होता है। आप इस पूरे वीडियो को देखें। आपको मैं भरोसा दिलाता हूं कि जो फोटोग्राफी और ख़ास तौर से मैनुअल फोटोग्राफी में जो बारीकियां हैं वो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। आप वीडियो देखते वक्त एक बार तो पूरा देख लें और दोबारा जब देखना शुरू करें आप तो चाहें तो वीडियो को पॉज करके चार्ट पर लिखी गई डिटेल्स को अपने कागज पर नोट कर सकते हैं, ताकि चलते फिरते भी आपके जेहन में पढ़ करके उभरता रहे, समझ में आता रहे। तो आइए देखते हैं हम इसकी बारीकियां किस तरह की हैं और चार्ट पर ध्यान करते हैं। दोस्तों चलिए चार्ट से हम समझते हैं कि आईएसओ, शटर और अपर्चर का तालमेल किस तरह काम करता है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपने अपने कैमरे में 200 आईएसओ सेट कर दिया है और उस वक्त आपकी शटर स्पीड मिल रही है 500, अपर्चर है 8। हम यहाँ पर अपर्चर के साथ कोई बदलाव नहीं करेंगे। हम बदलाव करेंगे आईएसओ में, और उसके पड़ने वाला शटर के ऊपर क्या प्रभाव होगा उसको देखेंगे। तो 200 आईएसओ में 500 की शटर मिल रही है। जो ही हम आईएसओ को डबल करके 400 कर देते हैं तो हमारी शटर स्पीड भी डबल हो जाएगी, 1000 हो गई। और उससे भी 2 गुना अगर आईएसओ कर दें 800 तो 2000 हो जाएगी, और 1600 आईएसओ पर 4000 हो गई। यहाँ पर अपर्चर एक जगह सेट है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। अब हम देखते हैं दूसरे चार्ट को। अब हम यहाँ पर आईएसओ को फिक्स कर रहे हैं सिर्फ 400 पे, उसमें हम बदलाव नहीं करेंगे। तो इस बदलाव नहीं करेंगे तो हमारा बदलाव शटर और अपर्चर पर होगा। अगर 400 की आईएसओ में हमारा शटर 500 मिल रहा है और अपर्चर को 16 मिल रहा है, तो जो ही हम शटर को 1000 करेंगे हमारा अपर्चर थोड़ा खुल जाएगा और खुलेगा और वो 11 पर लग जाएगा। अब यहीं अगर हम किसी बहुत गतिमान चीज़ की तस्वीर ले रहे हैं, बहुत ही स्पीड से कोई एयरक्राफ्ट जा रहा है, तो जितनी ज़्यादा गति हो शटर की उतना ही सुरक्षित रहती है तस्वीर। तो यहाँ पर हम 2000 शटर कर दिए। हमें अब इसमें अपर्चर में बदलाव करना पड़ेगा और वो 8 पे हो जाएगा, यानी थोड़ा मुंह उसका खुलेगा, रोशनी ज़्यादा जाएगी। अगर हमारा शटर स्पीड 4000 कर दी जाए तो अपर्चर थोड़ा और खुलेगा और खुल के 5.6 हो जाएगा, उसमें रोशनी जाने का दायरा और बढ़ जाएगा। अब अंतर क्या होगा दोनों की तस्वीरों में? 5 पॉइंट पर ली गई तस्वीर और सबसे कम शटर पर अपर्चर बंद करके ली गई तस्वीर में फ़र्क एक ये दिखेगा कि जहां 5.6 पर खींची गई तस्वीर में अगर भीड़ है या कोई एलिमेंट, जिन चीज़ों को आपने उसमें कंपोज किया, कैद किया है, उसमें जो दूरी है अपने में, एक पेड़ से दूसरे पेड़ की, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की, तो जिसका भी फोकस करेंगे वो तो शार्प रहेगा। 5.6 की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके दूर वाले जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे ब्लरिश दिखेंगे, वो अनशार्प हो जाएंगे, क्लियर नहीं रहेंगे। ऐसे ही अगर 16 अपर्चर हो जाएगा तो पूरा एरिया क्लियर हो जाएगा। अब हम अगले चार्ट पे चलते हैं। आईएसओ हमारा 400 ही है, लेकिन उस वक्त धूप नहीं है, बादल छाए हुए हैं। 400 का हमारा आईएसओ है, तो हमें शटर मिल रहा है 125 का। अपर्चर ठीक आ रहा है 16 का। 16 अपर्चर पर एरिया के सब चीज़ें साफ और शार्प आती हैं।
जो ही हम शटर स्पीड को बढ़ाते इसलिए कि कोई गतिमान चीज़ आ जाती है, तो 250 करते हैं, हरकतें ज़्यादा हो रही है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अपर्चर एक स्टेप डाउन होगा। डाउन का मतलब है अपर्चर का मुंह खोलना, रोशनी का ज़्यादा जाना, तो 11 हो जाएगा। और अगर गतिमान चीज़ हो, हम शटर को और ज़्यादा देना चाहते हो, अगर हम 500 कर दें तो अपर्चर हमारा आ जाएगा 8 का, यानी और खुल जाएगा। ऐसे ही अगर 1000 की हम स्पीड कर दें शटर स्पीड, तो हमारा अपर्चर और खुल के 5.6 हो जाएगा। अब हम अगले चार्ट से समझते हैं। ISO हमने 400 लगा दिया और ये ओपन में कार्यक्रम नहीं है, किसी हॉल में कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन लाइट अच्छी है। तो हम हॉल में जो ही आप जाएंगे इनसाइड द हॉल, तो हम हॉल के अंदर किसी थिएटर में, किसी सभागार में, तो हम ये कहेंगे कि 400 ISO ना लगाइए, इसलिए मैंने उसमें काट दिया है। आप ISO ले जाइए 800। और अगर रोशनी अच्छी है तो शटर 125, थोड़ी कम रोशनी है 60, और कम रोशनी है 30, और भी कम रोशनी है 30 पर भी अगर पिक्चर काली आ रही है, क्लियरिटी नहीं है, तो आप 15 दे सकते हैं। लेकिन 15 पर हाथ से कैमरा पकड़ के खींचने की मनाही है, पिक्चरें हिल जाती हैं। खींचने वाले की बॉडी की हरकत से भी पिक्चरें हिल जाएगी, और जिस चीज़ की खींच रहे हैं उसमें भी अगर कोई हरकत होगी तो भी हिल जाएगी। तो ऐसे में आप ISO को बढ़ा के 800 से 1600 कर दें, लेकिन शटर आपका 15 पर नहीं होना चाहिए, 30 पे होना चाहिए। मैंने नीचे लिखा है शटर 130 हो गया। अपर्चर हमारा फिक्स है 5.6, क्योंकि इनसाइड द हॉल के अंदर 8, 11, 16 अपर्चर लगाना उचित नहीं है। दोस्तों, ISO, शटर स्पीड और अपर्चर के तालमेल को आपने देखा समझा है। आप जब इस वीडियो को देखें और आपके मन में कोई भी आशंकाएं हों, कुछ और जानना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें। हमें खुशी होगी, और हमें इसलिए खुशी होगी कि हमारा ध्येय है सबको फोटोग्राफी की बारीकियां सिखा देने का। आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, और अपने और दोस्तों को, संबंधियों को, अपने परिवार में इसे शेयर करें ताकि सबको लाभ मिल सके। मैं आने वाले बुधवार तक, मेरा अगले कार्यक्रम का इंतजार करें। बुधवार होगा एक शख्सियत का कार्यक्रम, जिसमें एक मजबूत फोटोग्राफर, एक बहुत अनुभवी फोटोग्राफर के काम दिखाऊंगा मैं आपको। आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।